क्लास 10 के बच्चे ध्यान देंगे इसमें। आपका साइंस है लेसन 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, एसिड्स। क्षारक को बोलते हैं बेसेस एंड लवण को बोलते हैं साल्ट। एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। अब तीनों का डिफाइन आप लोग ध्यान समझ लीजिए। अम्ल, क्षार, लवण क्या होता है, ठीक है। अम्ल क्या होता है? वह यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हों उन्हें अम्ल कहते हैं। मतलब कोई भी यौगिक को उसको अभिक्रिया करके, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस बना दे, वही क्या हो जाता है? अम्ल हो जाता है, ठीक है। दूसरा है क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनको क्षार को स्पर्श की तरह, साबुन की तरह, जैसे इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, खुरदुरा, स्वाद कड़वा तथा प्रकृति संक्षारक होती है। तीसरा होता है लवण। जब अम्लों से हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित होते हैं, तब लवण बनता है। हम दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा बोल सकते हैं, जब अम्ल और क्षारक उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तब लवण एवं जल बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लेसन 2 में तीनों डिफाइन आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, ओके। इसके बाद आप लोग समझेंगे इसमें कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा आपने सुना होगा, एसिड रेन। तो वर्षा के जल का पीएच मान जो वर्षा होता है उसका पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लेंगे, ये सारा डिफाइन था। जब इसमें बहुत सारे डिफाइन है, पीएच मान उदासीन कब होता है तो इसको समझ लीजिए। एक उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, याद रखना आप लोग। एक उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। जब अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम, जैसे अगर अम्लीय विलयन है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। उदासीन विलयन है तो पीएच मान 7 होगा, न कम न अधिक 7 होगा। और क्षारीय विलयन होगा तो उसका 7 से अधिक होगा। अगर क्षारीय विलयन का पता करना है तो अगर उसका पीएच मान जो है 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन होता है, और एक्यूरेट एकदम 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन होगा, और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है। जो पीएच मान होता है एकदम से एक सीमा होती है कि इसका 6 है, 7 है, इतना होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझ लेंगे। इसमें बहुत सारे बुक में क्रियाकलाप दिए हुए हैं, उसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को जब लिखवाया जाएगा, लवण और सूत्र लिखवाया जाएगा बोल करके, उसको आपको लिखना पड़ेगा सभी लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए पोटेशियम, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है? K2SO4। सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट का होता है CaSO4। ये सब आपको क्लिप में भेज देंगे, आप लोग उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है।